हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशान। स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा जियोग्राफी से है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंटल सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन दिस चैप्टर। इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न द अर्लियर ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट इंटायरली ऑन अ नेचर ऑफ फूड। ओके, हाँ हमने पढ़ा है food, clothes, shelter, but at this time learned the new skill to grow food, building homes, develop better means of transport, communication. In this way we can modify the environmental where they live. Settlement are the place where the people build their homes. Earlier human being live on the tree in a cave. ठीक है, सेटलमेंट का मतलब होम जनरेट कर लिए हैं ह्यूमन बींग्स ने, और जो ह्यूमन बींग्स पहले लीव रहते थे ट्री पे, केव्स में। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप, जब उन्होंने स्टार्ट किया खेती करना, इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। उनका परमानेंट होम होना चाहिए था। द सेटलमेंट ग्रो नियर द रिवर वैली एज वाटर आर अवेलेबल। जो सेटलमेंट ग्रो किया वो पहले रिवर के पास किया, वैली के पास किया, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लैंड वाज फर्टिलाइड, जो लैंड हो फर्टिलाइड होती है विद with the development of trade with the development of trade, commercial and the manufacturing, human settlement become large settlement flourished and civilization developed near river valley. Do you recall the name of civilization that grew along the bank of river Indus, Tigris, Nile and Hengwang? The place where a building or a settled development is called a site. The natural condition for a selection of an ideal site are favorable climate, availability of water, suitable land and fertilized soil. सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। जो सेटलमेंट है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट. The people living in a deep forest, hot and cold desert or mountain after dwell in such a temporary settlement. They practice hunting, gathering, shifting the cultivation and humans. However, more and more settlement today are the permanent settlement. ओके, सेटलमेंट कैन बी, जो सेटलमेंट है वो दो टाइप की हो सकती है, परमानेंट और टेम्परेरी। जहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं वो टेम्परेरी कहलाती है। द पीपल लिविंग इन अ डीप फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट होते हैं, हॉट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट होते हैं, माउंटेन होते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट कहलाते हैं। द प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस करते हैं हंटिंग की, मारना, गैदरिंग, शिफ्ट करना, कल्टिवेशन एंड ट्रूमेस है। हाउर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट, अब परमानेंट हो गई है। इन दी सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम ऑन live in. From the above conversation we can identify two different pictures. The rural and urban settlement. दो टाइप की सेटलमेंट होती हैं पिक्चर में, रूरल एंड अर्बन. द विलेज आर रूरल, जो विलेज होते हैं, गांव होते हैं हमारे, वो रूरल कराते हैं, रूरल सेटलमेंट कराते हैं. वेयर पीपल आर अंगेज टू एक्टिविटी, लाइक जो पीपल वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अंगेज होते हैं कौन सी एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में, क्राफ्ट वर्क में, ट्रेडिंग में. जो रूरल सेटलमेंट कैन बी कम्पैक्ट ऑन स्कैटर, जो रूरल है वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, जो सेटलमेंट है वो कम्पैक्ट होती है, स्कैटर्ड होती है. अ कम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ अ ड्वेलिंग, हाउएवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल. इन दी स्कैटर सेटलमेंट ड्रॉइंग अ स्पेस over a extensive area. This type of settlement is mostly found in the hilly tract. Okay, think in forest and regional extreme climate. The rural area people build house in a suitable their environment. जो रूरल एरिया में क्या होते हैं, पीपल जो है अपने हाउस कैसे बिल्ड करते हैं, जैसे कि उनके एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. इन द रीजनल ऑफ हैवी रेनफॉल दे आर स्लाइटिंग a roof, place where the water accumulate in the rainy season. The house are constructed on a raised platform or stilts. Thick mud walled house with the thrust roof are very common in the area of hot climate. Local material like stone, mud, clay, straw and they used to construct house. The town are small and the cities are large urban settlement. In the urban area
The people are engaged in a manufacturing, trading and service. Name some of the village, town and activity of your state. House are a slant. जो जैसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है और स्कैटर सेटलमेंट जो कि कहाँ पाई जाती है, स्कैटर जैसे मोस्टली हिली एरिया में पाई जाती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स ऑफ विच पीपल एंड गुड्स मूव। इन द अर्लियर डे it took a great deal of time to travel along a distance. People had to walk and used to animal to carry their goods. Invention of the wheels made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people are used animal for transport. In the our country, donkey, mules, bullock, and camel are the common. In the Andes mountain of the South America, llamas used as the yak in Tibet. The earlier trade from the other country used to take several months to reach India. Okay, they took either the sea route of the land route, जो कि sea route से आते हैं, land route से आते हैं. Aeroplane have a made travel faster. जो aeroplane ने travel now it take 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus save the time and energy. There are four major means of transport are roadway, railway, waterway, airway. Roadway, railway, waterway, airway. Roadway, railway, waterway, airway. They are the server national and state highway in India. The latest development in the India it is the construct of the expressway. The Golden Quadrant connect Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Roadways. The most commonly used means of transport, especially short distance. Short distance के लिए यूज़ किया जाता है रोड पर. They are melide और unmetallide. Pucca and Kacha. Figure 7. The plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrain like a desert, forest, and even high mountain. Manali Leh Highway in the Himalaya mountain in one of the highest roadway in the world. जो मनाली जो रोड है ना वो कॉमनली स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं. दो टाइप के होते हैं, मेटलॉइड जो कि पुक्का कहते हैं, अनमेटलॉइड यानी कि कच्चा कहलाता है. जो प्लेन्स डेंस नेटवर्क रोड हैव इवन हाई माउंटेन पे मनाली जो ले हाईवे इन द हिमालय माउंटेन इज हाईएस्ट one of the highest roadway in the world. Road built underground are called subway under pathway. Flyover build over raised structure. Okay, the train from Exing or Lesser run at altitude 400 meter above sea level and the highest point is 5.072. The railway carry heavy good and people over long distance. हैवी गुड्स लेके जाती है और पीपल जो कि लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं क्विकली एंड चीपली. द इनोवेशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन अ स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट. डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन हैव लार्ज रिप्लेस्ड इन द स्टीम इंजन. इन प्लेस ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्ट. द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड over the plain area. Advanced technology skill have been enabled to line of the railway lines in the different mountain terrain also, but these much fewer in a number. India railway network is well developed in the largest in Asia. The Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in western Russia to on the Pacific coastern. Okay, waterway. We have you have already learned the since earlier day. Waterway are were used to transportation. Waterway are the cheapest of the carrying heavy and bulky good over long distance. They are mainly two type: inland water and sea route. Navigable रिवर एंड लेक आर यूज टू इनलैंड वाटर. जो नेविगेबल रिवर लेक होती है उसमें इनलैंड वाटर वे यूज़ किया जाता है.
Some of the important inland waterway are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lake in North America, and the River Nile in Africa. Sea route and ocean route are mostly used in a transporting merchandise and the goods from the one country to another. These routes are connected with the port. Some of the important ports of the world are the Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in America, Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you some more part of the world? Airbus, airway, airway क्या this is the fastest way of the transport. ये बहुत fastest transport है developed the earlier 20th century में हुआ है. It is also the most expensive due to the high cost of the fuel. बहुत expensive होता है क्योंकि cost बहुत high होती है. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storm. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no road and railway. Helicopters are extremely used in most inaccessible area in the time of calamity for recusing people, distributing food, water, cloth and medicine. Some of the important air are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. Communication. Communication is the process of conveying message to the message to others. With the development of technology, humans have diverse new and fast mode of communication. The figure 7.10 explain the evolution of the communication system. The advancement in the field of communication has a different mode. The advanced in the field of communication has been brought about an information revolution of the world. Different modes of the communication are used to provide information to educate as well as entertain. Through newspaper, radio, and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. The satellite have made communication even fast. Satellites they are in therefore called of mass media. The satellite have made communication even fast. Satellite have helped in oil exploration, survey of the forest, underground water, mineral wealth, okay, electronics, mail, email through the internet, wireless telephonic communication through cell phone have become very popular today. Internet not only provide us with the worldwide information and interaction but also made our life more comfortable. Now we can reserve ticket from the railway, airway, even cinema and hotel sitting at home. But this kind of the interconnectivity of the people, service and institution across the world. We are large global society. Okay. Major sea air route, sea route. तो सी रूट कैसा है इंडिया का कलकत्ता से एडेलिन एडलिन से सीलन और मुंबई से हमारा कहाँ जाता है ऑस्ट्रेलिया तक जो तो ओ भाई साहब ठीक है. दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से मॉरिशस, मॉरिशस से
दिल्ली से आप जाओगे एडलिन, दिल्ली से जा सकते हैं मॉस्को, मॉस्को सबरिन, पेरिस, पेरिस लोगस। ओके, हमारा यहाँ पे है इसे वाशिंगटन, टोरंटो, कार्गो फ्रांस, फ्रांकफर्ट, डोलास, मेक्सिको सिटी, मियामी, अच्छा यहाँ है मियामी, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फेयरबैंक, ओके, पेरिस, न्यू दिल्ली से आप जा सकते हो शंघाई, सियोल, हांगकांग, ढाका, ढाका से बैंकॉक, ओके, ओके, नाउ chapter is finished. Okay, okay, bye friend.